गुरुवार को यानी कल शिवसेना के विधायकों के अलावा कुछ निर्दलीय विधायक गुवाहाटी पहुंचे। गुरुवार सुबह शिवसेना के वरिष्ठ विधायक दीपक केसरकर पार्टी के 3 विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे थे। उसके बाद एमएलसी रविंद्र फाटक के साथ शिवसेना विधायक दादा भूसे और संजय राठौड़ रेडिसन होटल पहुंचे और एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। और इन सबके बाद देर शाम निर्दलीय विधायक गीता जैन और किशोर जिटगवर भी गुवाहाटी पहुंच गए। तो गुरुवार सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे शाम तक शिवसेना विधायक, एक शिवसेना का एमएलसी और 2 निर्दलीय विधायक बागी खेमे में शामिल हो गए। गुवाहाटी से शिवसेना के बागी विधायकों की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे 42 विधायक एक साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी कुछ विधायक बागी खेमे में शामिल हुए हैं। फिलहाल शिंदे के साथ 37 शिवसेना के और 9 निर्दलीय विधायक हैं। और शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी में हैं। सियासी उठापटक को लेकर गुवाहाटी से क्या बन रही है तस्वीर, देखते हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की यह ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र का जो राजनीतिक गणित है वो बहुत ही चेंज होता रह रहा है और ये जो चेंज हो रहा है ये गुवाहाटी में हो रहा है। और कुछ देर पहले और 2 जो शिवसेना के विधायक हैं वो गुवाहाटी पहुंचे हैं। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे हैं और जो एमएलए हैं संजय राठौर वो भी हैं। उनके साथ एक एमएलसी है रविंद्र फाटक, वो भी आए हैं। मगर रविंद्र फाटक का नंबर गिनती में नहीं आएगा क्योंकि वो एमएलसी हैं। तो अब जो नंबर दिख रहा है, जो लोग अंदर हैं होटल में, वो जो लोग शिंदे को सपोर्ट करते हैं वो है 46। ये 46 में 37 शिवसेना के एमएलए हैं और बाकी 9 एमएलए इंडिपेंडेंट हैं। और आज रात तक और 1 या 2 एमएलए की आने की बात है इस होटल में। और जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है ये है कि कल भी कुछ एमएलए, एमएलसी और शिवसेना के एक एमपी भी गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। तो सब मिला के अगर देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक जो खबर लग रही है कि कल तक एकनाथ शिंदे एक 45-46 प्लस का एक फिगर लेके सेटल होना चाहते हैं। मगर अब वो स्पीकर और राज्यपाल को अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि उनके पास खुद शिवसेना के 37 एमएलएज हैं, 37 विधायक हैं। तो जो 2/3 मेजॉरिटी जो है विद इन द पार्टी, विद इन शिवसेना, वो अब शिंदे के पास है। मगर आगे देखना पड़ेगा कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि और भी कुछ लोग आ रहे हैं और ये जो आना है, जो एमएलए, एमएलसी या फिर एमपी का आने का सिलसिला है वो कल तक भी जारी रहेगा। और इस बगावत के बीच दिन भर मातोश्री और शिवसेना के भवन में बैठकें चलती रही। पार्टी को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। मातोश्री से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। शिवसेना जो है इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई रास्ता मिलता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा एक तरह से कहा जिस तरह से नजर आ रहा है जैसे कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक भावनात्मक अपील की थी और फिर वर्षा छोड़कर वो यहाँ पर मातोश्री अपने निजी निवास पर चले आए थे। तो जगह जगह रास्ते भर में शिवसैनिक दिखे थे, लेकिन आज शिवसैनिकों का दिन भर उस तरह से उत्साह या कहें या फिर सड़क पर नहीं दिखे। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी सभी को मना किया गया है, कहीं इस तरह का कोई आदेश नहीं है। बहरहाल इन सब बातों से ये तो नज़र आ रहा है कि शिवसेना जो है एक तरह से अब सरकार बचाने की स्थिति में नहीं है और उसने उम्मीद भी लगभग कहीं ना कहीं छोड़ दी है। लेकिन अब वो चाहती है कि पार्टी कम से कम बची रहे और इसीलिए अब वो अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है और खास करके जो शिवसैनिक हैं उनको अपने साथ में जोड़ने की और उनमें एक उत्साह भरने की और की तरफ काम चल रहा है। इसी को देखते हुए आज एक तरफ जहां कि दादर के जो विधायक दादर माहिम के चले गए थे सदा सरवणकर, वो उस खेमे से निकलकर सीधे एकनाथ शिंदे के खेमे चले गए हैं। तो वहां के कुछ कार्यकर्ताओं को, शिवसैनिकों को बुलाया गया था और वहां पर उन्हें बताया गया कि फिर से नए तरीके से संगठन एक तरह से को जोड़ा जाए और आगे की तैयारी की जाए। जो जहाँ तक सरकार बचाने की लड़ाई है वो ऊपरी स्तर पर लड़ी जाएगी, लेकिन जो शिवसैनिक हैं, जो विभाग प्रमुख हैं, उप विभाग प्रमुख हैं, शाखा प्रमुख हैं, उप शाखा प्रमुख है और गढ़ प्रमुख हैं, ये संगठन को मजबूत करने की फिलहाल की कोशिश में जुटे रहे। और इसी लिहाज से यहाँ मातोश्री पर भी आज जो विभाग प्रमुख हैं उन विभाग प्रमुखों
को बुलाया गया था मुंबई के, उनकी एक बैठक हुई और रणनीति तैयार की गई कि कैसे संगठन को पकड़ के रखना है। अभी तक विधायक तो उनके हाथ से निकल गए हैं, लेकिन पार्टी न निकले, कोई कार्यकर्ता न निकले, नेता न निकले, इसकी कोशिश की जाए और उनके कैसे कार्यक्रम बनाए जाए, कैसे लोगों तक जाया जाए, इसकी पूरी एक रणनीति तैयार की गई। और उसके बाद जो शहर के विभाग प्रमुख थे उनको यहाँ से जाने दिया गया है। और अब जो है कल की जो जानकारी मिल रही है कि कल जो राज्य के जिला के जो प्रमुख हैं उन सभी को बुलाया गया है सेना भवन में और उनसे भी इसी तरह की बात की जाएगी। यानी सत्ता और पार्टी दोनों में से किसको महत्व दिया जाए, तवज्जो दिया जाए, तो अब स्पष्ट होता दिख रहा है कि शिवसेना खास करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक तरह से समझ चुके हैं कि जो सरकार है वो बच पाना बहुत मुश्किल है उनकी, क्योंकि जो बहुमत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो एकनाथ शिंदे के खेमे के साथ जा रहा है। तो पार्टी को बचा के रखा जाए, पार्टी बची रहेगी तो आगे फिर से सत्ता हासिल की जा सकती है, ये कहीं ना कहीं कोशिश है। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये सरकार चलती रहेगी और वो अंत तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी होगी और बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधकर कहा कि 2.5 साल से वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थे, तब हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाए, ये सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। तो काम करेगा। जा रहा है कि हिंदुत्व शिवसेना का समाप्त हो जाएगा अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहेंगे, और ईडी का दबाव, दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए बात है कि 2.5 साल ये जो कहते हैं वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थे। 2.5 साल यानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, और ये 2.5 साल में जब हुकूमत हाथ में लेने के लिए उनको मौका मिला तब इसमें शामिल हो गए, तब उनके हिंदुत्व का सा इशू इनके मन में कब आया नहीं। ये एक एक्सक्यूज है, दूसरा कुछ नहीं। तो महाराष्ट्र में सियासी दांवपेच का खेल चल रहा है। गुवाहाटी में मौजूद विधायकों को मनाने के लिए शिवसेना ने नया दांव चल दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि विधायक अगर चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विधायक यहां आकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करें। चर्चा से मार्ग निकल सकता है, घर के दरवाजे खुले हैं, दर दर क्यों भटक रहे हो, गुलामी झेलने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ फैसला लें। और महाविकास अघाड़ी सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच कांग्रेस ने भी मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में अहम बैठक की। इस दौरान नाना पटोले ने कहा कि अगर शिवसेना चाहेगी तो कांग्रेस बाहर से भी समर्थन देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधकर कहा कि ये महाभारत बीजेपी ने शुरू की है, वो क्यों चुप बैठी है। ईडी के जरिए बीजेपी स्थिरता लेकर आई है, अब चुप क्यों, अपनी भूमिका पर जवाब दे बीजेपी। संजय राउत का बयान जो है वो उनके पार्टी के अंतर्गत मामले का है, वो महाविकास अघाड़ी के बारे में नहीं है। और हम लोग पूरे सचेत है। आज हमारी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इस विषय की चर्चा हुई है। हम पूरे इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और महाविकास अघाड़ी के साथ कांग्रेस खड़ी है। अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी, और इसी तरह अस्थिरता बनी रहेगी तो राज्य की जनता का नुकसान होगा। और मुंबई में भी कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। गुवाहाटी में अलग शिवसेना के बागी विधायक
एक तरह से जुटे हुए हैं और इधर शरद पवार ने भी दांव लगाया है। उन्होंने बागी विधायकों को चेतावनी भी दी है वापस लौटने की। सियासी उठापटक मचा हुआ है महाराष्ट्र में।